नमस्ते। आज का शब्द है प्रार्थना। आज का विषय है प्रार्थना। दोस्तों, हम लोगों का जब बुरा वक्त आता है, हम लोगों का जब खराब समय आता है, तो हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान के समक्ष याचना करते हैं कि उस स्थिति से उबरें। किंतु प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? कभी आपने विचार किया है? थोड़ा विचार कीजिए। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या है, इस पर विचार होना ही चाहिए। अपनी आशंकाओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी संकल्पों को, अपनी कार्य योजनाओं को, अपनी सभी तरह की पीड़ाओं को प्रभु के चरणों में रख दें, खुद को समर्पित हो जाएं और प्रभु के योजना को समझें। प्रभु की योजना, नियति ही प्रभु की योजना है। ईश्वर की योजना ही नियति है। नियति को समझें, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। सिर्फ कर्म करते जाएं धर्म के अनुरूप। अपने धर्म के अनुरूप ही आपका कर्म होना चाहिए। फिर आप जब अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा एहसास होता है। जब आपके कर्म बुरे होते हैं तो निश्चित रूप से, और किसी को हो ना हो, आपको खुद ब खुद बुरा एहसास होता है। तो आप समझदार हैं। अच्छे कर्म का ताल्लुक है कि आपका कर्म धर्म के अनुरूप हो। और फिर धर्म क्या है? तो नियम। जो आपके नियम है वही आपके धर्म है। तो अपने धर्म के अनुरूप कर्मों को अंजाम दे, फिर प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। नियति को प्रभु की योजना समझें। बस प्रभु की योजना में ही अपनी योजना समाहित हो। प्रभु की योजना को ही स्वीकार करें, पूर्ण रूपेण प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। प्रार्थना का अर्थ ये होता है, ना कि अपने कर्मों को त्याग दें कि मंदिर जाऊंगा, भगवान के मूर्ति पर कुछ पैसे का भेंट चढ़ा दिया और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। जी नहीं, वास्तव में कर्म ही जीवन है। जब कर्म ही जीवन है तो कर्म का त्याग प्रार्थना कैसे होगा? कर्म का त्याग तो सिर्फ पराजय हो सकता है। कर्म का त्याग प्रार्थना नहीं हो सकता। कर्म करना ही प्रार्थना हो सकता है, आपके अपने धर्मों के अनुरूप। तो दोस्तों, अब आपको सोचना है, निर्णय आपको करना है कि आप जिसे प्रार्थना समझ रहे हैं वो पराजय है। प्रार्थना तो तब समझी जाएगी या स्वीकारी जाएगी प्रभु के द्वारा जब आप प्रार्थना के सच्चे अर्थों को समझेंगे। तो दोस्तों, प्रार्थना अवश्य कीजिए, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देता है, खुद को समर्पित कर देता है, सिर्फ कर्म करता है धर्म के अनुरूप और फल की चिंता ना करते हुए। फल की चिंता ना करना ही प्रार्थना है। सिर्फ कर्म करते चला जाना ही प्रार्थना है। फल तो निश्चित नियति देती ही है, वही तो प्रभु की योजना है। तो दोस्तों, प्रार्थना को सही तरीके से समझें। अपने कर्मों को अंजाम देना ही, अपने कर्मों को सही तरीके से करना ही प्रार्थना है। तो दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद साथियों।